हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। जंप स्टेटमेंट्स हमारे पास दो तरीके की होती है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। दोनों स्टेटमेंट हमारे कोड का कुछ पार्ट स्किप करने में हेल्प करती है। तो आइए आगे समझते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप। जहाँ पे हमारी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वहां से टर्म लूप हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, चाहे उसके बाद कितनी भी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो। अगर फॉल्स होंगी तो वैसे ही एग्जीक्यूशन नहीं होगा। अगर उसके बाद कंडीशन ट्रू भी होंगी तो भी हमारा फोर लूप एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद से। और कहाँ जाएगा आइए समझते हैं। जो टर्मिनेट बॉडी के अंदर ब्रेक है, उसके बाद वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। मतलब इस पूरी बॉडी में हमारा ब्रेक है इस लूप के अंदर, इसके बाद जो लाइन है स्टेटमेंट 3, हमारी एग्जीक्यूशन यहाँ पे चली जाएगी। सेम ऐसे ही हमारे वाइल लूप में भी होगा। जहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अकर होगा, उसके बाद सीधा ब्रेक करके बाहर आ जाएगा लूप के, और जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। आइए इसका कोड के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल। फोर आई इन रेंज 5, 0 to 4 के लिए लूप चलेगा हमारा। आई की वैल्यू 0 होगी पहले। 0 के लिए कंडीशन फॉल्स है तो प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई। एग्जीक्यूशन वापस गया, आई की वैल्यू 1, कंडीशन अगेन फॉल्स, प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा, 1 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू 2, कंडीशन अगेन फॉल्स, प्रिंट हो गया 2। अब आई की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू, ब्रेक हो गया, और इसलिए इसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चाहे आई की वैल्यू 4 और 5, 4 के लिए अभी चलेगा, क्यों? क्योंकि आई की रेंज 0 से 4 तक है हमारे पास। बट ब्रेक हो गया है तो हमारा आउटपुट बस 0, 1, 2 ही आएगा। अब यहाँ देखते हैं, आई की रेंज 0 से लेके 7 तक के लिए चल रही है। आई की वैल्यू 0, 1, 2, 3, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। तो इसीलिए इन सब के लिए वैल्यू प्रिंट हो गई, और जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन ट्रू, ब्रेक कर जाएगा और लूप से एग्जिट कर जाएगा, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मतलब कि ब्रेक के बाद हमारे पास अगर बाहर आता इफ से, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती, बट ब्रेक हो चुका है तो ये एग्जिट कर जाएगा लूप से। आइए इसके डिफरेंट केसेस समझते हैं कि हम ब्रेक को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर आई इन रेंज 5, इफ आई इक्वल्स टू 3। हम इफ कंडीशन में कुछ नहीं करवा रहे और प्रिंट करवा रहे हैं आई को। अब देखिए, ओके, ये एरर दे रहा है हमें। क्या एरर आ रहा है? इंटेंडेड होना चाहिए, मतलब कि हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ इफ में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 0, 1, 2, 3, 4 तक सारा प्रिंट हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं और यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं। अब देखिए 0, 1, 2 के लिए प्रिंट हुआ और ये 3 स्टेटमेंट नहीं आई, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे पास ब्रेक कर गया है और स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन बाहर आ गया है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ लिख दूँ ब्रेक स्टेटमेंट डन, तो आउटपुट आएगा 0, 1, 2 डन। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी एग्जीक्यूशन ब्रेक अकर होता है तो लूप के बाद वाली जो स्टेटमेंट होगी, जो हमारी यहाँ पे प्रिंट डन है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और डन आउटपुट में आ गया। तो इस तरीके से यूज होती है हमारी प्रिंट स्टेटमेंट। आइए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम चाहते हैं हमारे किसी एक नंबर का जो उनका सबसे पहला फैक्टर है वो प्रिंट हो जाए। जैसे कि अगर मैं
35 एंटर करूं, 35, तो इसका पहला फैक्टर क्या होगा? 0 को हम चेक नहीं करेंगे, 1 को चेक नहीं करेंगे क्योंकि 1 सबका होता है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 5 को प्रिंट कराना है। 5 को प्रिंट कराने के लिए हम क्या चेक करेंगे, आई की वैल्यू जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम आई से डिवाइड कराएंगे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगा के उस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो आइए इसका कोड करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे 2 से, वैल्यू हमारी जाएगी नम तक। अब नम हमारे लिए इनडिफाइंड है तो पहले हमें नम को डिफाइन करना पड़ेगा, इंटीजर टाइप का लेना पड़ेगा। इनपुट एंटर एनी नंबर if num modulus I equals to 0, then print I and break। अब नंबर मैंने एंटर किया 35 और सॉरी 353 प्रिंट हो गया। 35 के लिए इनपुट देखते हैं क्या आएगा। यस 5 आया। 353 जैसे कि आपने देखा आउटपुट 35 पे हमारा 5 आया और डन प्रिंट हुआ। मतलब कि जैसे ही हमारी स्टेटमेंट ये ट्रू हुई 5 के लिए, उसने आई की वैल्यू प्रिंट की और ब्रेक कर दिया और लूप एग्जिट टर्मिनेट होके यहाँ पे डन पे आ गया। तो इस तरीके से यूज होता है ब्रेक स्टेटमेंट। आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। तो आइए अब समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट किस तरह वर्क करती है। जैसा कि ब्रेक स्टेटमेंट हमारे को यूज आती थी किसी चीज को ब्रेक करने में, कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे को उस चीज को स्किप करके आगे बढ़ने में मदद करती है। कैसे? तो आइए देखते हैं कैसे। कंडीशन कंटिन्यू। अब कंटिन्यू के बाद क्या होगा, वापस अगली इटरेशन पे चली जाएगी, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इस केस में भी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी, अगली स्टेटमेंट पे चली जाएगी। आइए इसे कोड से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रही है आई की वैल्यू 3 पे लगा हुआ कंटिन्यू। जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, एग्जीक्यूशन वापस यहाँ जाएगा और स्टार्ट किस पे होगा, 4 पे। आई की वैल्यू 4 होगी, अब 4 इक्वल्स टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा क्या कर रहा था, लूप को टर्मिनेट कर रहा था। कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारे को उस पार्ट के लिए आगे इटरेट करने के लिए स्किप करा देता है, जंप करा देता है अगली इटरेशन पे। जैसा कि आप देख सकते हैं 0 1 2 3 नंबर प्रिंट नहीं हुआ और 4 प्रिंट हो गया। इस केस में देखिए 0 1 2 3 4 नहीं हुआ, 5 6 7। मतलब अगर हमारे यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा होता कंटिन्यू की जगह, तो हमारे पास ये तीनों नंबर प्रिंट नहीं होते। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हमारे पास क्या लगा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो ये नंबर प्रिंट होंगे। आइए इसका कोड समझते हैं, कोड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको हम। जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूँ, कमेंट बनाने की और शॉर्टकट की होती है Alt+3, तो आप उससे शॉर्टकट बना सकते हैं, कमेंट बना सकते हैं। इफ I इक्वल्स टू 3 प्रिंट I, ये हमें इफ के बाहर लिखना है और यहाँ लिखना है कंटिन्यू। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए 0 1 2 3 के लिए हमारे को क्या कर दिया, इसने स्किप कर दिया है। और अब अगर हम यहाँ पे 8 लिखे और हम चाहते हैं कि I की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 5 के लिए हमारे पास स्किप कर जाए, इन दोनों में से किसी एक के लिए भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब I हमारे पास दो केस में है, अगर हमारे पास 3 आया तो भी हमारा काम हो जाएगा और 5 आया तो भी हो जाएगा, और इन दोनों के अलावा कोई भी आया तो काम नहीं होगा। ये वही वाला केस है जो मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स में। अगर आप चाहते हैं तो 4th वीडियो मेरे ट्यूटोरियल की चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स में, उसमें मैंने ये अच्छे से समझाया एंड और ऑपरेटर क्या होता है। तो इस केस में आइए क्या होगा चेक करते हैं।
आई की वैल्यू पहले 0 होगी, कंडीशन दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्टेंट भी फॉल्स ही आएगा। तो हम फॉल्स को प्रिंट कर देंगे आई की वैल्यू के साथ। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं। इसका आउटपुट हमारे हिसाब से आएगा 3 और 5 की वैल्यू देखिए स्किप हो चुकी है, 3 और 5 नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने कंटिन्यू कर दिया, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया ही नहीं। तो कंटिन्यू हमारा इस तरीके से यूज होता है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्राइम नंबर का कोड करके दिखाएंगे और उसमें अभी तक की हमारी सारी चीजें यूज होंगी, ऑपरेटर्स भी यूज होंगे, इफ एल्स कंडीशन भी यूज होंगी, ब्रेक भी यूज होगा और लूप भी यूज होगा। और मैं उसके क्वेश्चंस भी बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में उसमें पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.